जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यही है सनातन धर्म की मूल परंपरा। 10वें तार में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जो ना आधे मानव थे ना पूरे पशु। इस अवतार की महिमा इतनी अद्भुत है कि ये न्याय, भक्ति और ईश्वरों की लीला का अद्वितीय संगम बन जाता है। ये कथा केवल एक दैत्य के वध की नहीं, अपितु एक बालक की अड़िग भक्ति की है, एक पिता की अहंकारी सत्ता का है और एक भगवान की अनन्य कृपा की महागाथा है। यह वह समय था जब धर्म को एक नन्हे बालक के विश्वास ने जीवित रखा था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इतिहास बोलेगा के एक और ज्ञान से भरे दिव्य एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं, हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की श्रृंखला में उनके दिव्य अवतारों की कथाएं और उनके संदेशों को जान रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था वराह अवतार की अद्भुत कथा। आज हम जानेंगे चौथे अवतार की कथा, नरसिंह अवतार। जब अन्याय सीमा लांघ जाए, जब भक्ति की पुकार ब्रह्मांड को हिला दे, तब ईश्वरों को नियम तोड़ने पड़ते हैं। तब आता है नरसिंह। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों पर देवताओं का नियंत्रण था और असुरों हारते चले जा रहे थे। उस समय एक असुर था हिरण्यकश्यप, जो अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाह रहा था। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से जल रहा था। हिरण्याक्ष को स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार डाला था। तभी से हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा ली कि मैं विष्णु को मिटा दूंगा और तीनों लोकों पर मेरा ही शासन होगा। हिरण्यकश्यप वैसे ही दैत्यराज था। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के प्रति इतनी शत्रुभाव बना दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह ब्रह्मा से वर प्राप्त कर अमरता हासिल करेगा और फिर सृष्टि में उसका ही एक छत्र राज्य बनाएगा। वह घोर तप में लीन हो गया। वर्षों तक तप में खड़ा रहा, हाथ ऊपर उठाए, बिना अन्न जल के सहस्रों वर्षों बीत गए। इतने वर्षों तक तप किया कि देवता भी डरने लगे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बस तुम्हें क्या वर चाहिए? उसकी तपस्या से ब्रह्मा इतनी अधिक प्रसन्न हुए कि जो मांगा वो दे दिए। हिरण्यकश्यप ने मांगा, ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना किसी मनुष्य से, ना जानवरों से, ना अस्त्रों से, ना शस्त्रों से, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने भूल गए कि ईश्वरों के पास हर नियम का पार करने का उपाय है। हिरण्यकश्यप ने अब असुरों का सत्ता संभाली और उसने ईश्वरों को मानना छोड़ दिया और सबको विष्णु के पूजा करने से रोका। जिसने नहीं माना उसे कठोरों से कठोर दंड मिला। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बहुतों जन्म से ही नारायण का सच्चा भक्त था। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र के पास शिक्षा लेने गया, लेकिन वह कहता, गुरुदेव, इस संसार में सब नश्वर है, केवल एक सत्य है, श्री हरि, और उनके नाम ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गुरु भयभीत हो गए। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली, उसने पुत्र को डांटा। कौन सिखाया, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब मूर्खता की बातें? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है। ईश्वर ही हमारे भीतर हैं, बहुत सबके हैं, आपके भी, मेरे भी।
राजा का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। मार दो इसे, सूलों पर फेंको, हाथियों से कुचवा लो, सांपों से डसवाओ, समुद्रों में फेंक दो, जो करना है करो, परंतु इससे जीवित छोड़ो मत। लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराता रहा और सभी मुश्किलों से सामना किया, कहता नारायण नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, जहां जहां मैं देखता हूं वहीं वहीं है मेरे प्रभु। इस खंबे में भी हिरण्यकश्यप ने तुरंत तलवार उठाई और उसी स्तंभ पर वार किया। अचानक एक भयंकर शब्द हुआ, धड़ाम। पूरा महल हिल गया, स्तंभ फट गया और एक गर्जना हुई। नर रूपी न सिंह, सिंह रूपी न नर, भगवान नरसिंह प्रकट हुए। ना आधा मनुष्य, ना पूरा जानवर, सिंह मुखी, विशाल काय, क्रोध से लाल लाल आंखें, बिखरे हुए केस और झनझनाते हुए नाखून के साथ वह भयंकर थे। समय ठहर गया, देवता भयभीत हो गए। यह रूप उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, लेकिन नरसिंह ने उसे खींच लिया। ठीक उसी समय ना दिन था ना रात, संध्या समय, ना घर में ना बाहर, महल के द्वार पर, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, भगवान ने उसे अपनी जंघों पर रख लिया। ना किसी अस्त्रों से ना शस्त्रों से, अपनी नाखूनों से उसके पेट चीर डाला और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। अहंकार का अंत हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। उनका रूप उग्र था। देवताओं ने ब्रह्मा को बुलाया, शिव को बुलाया, लेकिन कोई उनके पास ना जा सका। तब प्रहलाद आगे आया, फोल्डेड हैंड, टीयर्स इन आईज। प्रभु, आप मेरे लिए आए हैं, मुझे शरण मिली, मैं धन्य हुआ। भगवान नरसिंह ने उसे गोद में उठाया और पहली बार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रहलाद, तू मेरा ही अंश है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं, कोई अलग नहीं। ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, यह है प्रेम बनाम अहंकार की कथा। ये हमें सिखाती है, भक्ति की पुकार में शक्ति होती है। कोई भी शक्ति जब धर्म से हटती है तब उसका अंत निश्चिंत होता है। हमारे सोच से परे, हमारे ज्ञान से ऊपर, हमारे भावनाओं से बाहर वो शक्ति है जो सब कर सकता है। ईश्वर हर रूप में आ सकते हैं जब धर्म की रक्षा करना हो। आज हम सभी में एक हिरण्यकश्यप है जो अपने अहम में जीता है, लेकिन उसी हृदय में एक प्रहलाद भी है जो प्रेम करता है, सत्य में विश्वास करता है। प्रश्न यह है, आप किसे पोषण दे रहे हैं? जब भी अन्याय बढ़े, जब भी शक्ति अहंकार बन जाए, जब भी कोई नन्हा प्रहलाद सच्चे मन से पुकारे, तब नियम तोड़कर उस दिन आएंगे प्रभु नरसिंह। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई है दोस्तों, तो इस छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। वामन अवतार जल्द ही आ रहा है। तब तक के लिए जय श्री हरि।